हमारे देश में अभी भी कौन कौन सी पढ़ाई चल रही है? मेनली बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमफिल, पीएचडी, यही सब चल रही है ना। या तो पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, क्या ये जो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं क्या ये इनफ है? हर छोटे शहर के हर कॉलेज से हर सेशन में 1000-2000 बच्चे बस यही पढ़ाइयाँ करके पास हो जाते हैं। और फिर अगर आप उनसे पूछोगे कि बेटा आपने ये पढ़ाई तो कर ली है, अब क्या आप इन पढ़ाइयों के बलबूते पर अपना जीवन चला लोगे? आपको पता है वो सब लोग क्या आंसर देंगे। सबका आंसर होगा कि नहीं, इनसे तो जीवन नहीं चलेगा। अब हमें इस सब के बाद भी 5-7 साल लगते हैं, इस सब के बाद भी कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा, जिससे हम अपना जीवन नॉर्मली चला पाएंगे। 18 से 25 साल का एज जो होता है ये किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया। बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। ऐसा ही हो रहा है ना हमारे देश में। और पता है आपको, पूरी दुनिया में अगर अपन केवल अपने पड़ोसी चाइना की बात करें तो चाइना की जो यूनिवर्सिटी काउंसिल है ना, उन लोगों ने अभी एक फैसला लिया है कि अब चाइना में पीएचडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इंग्लिश, किसी भी मंडारिन, इन भाषाओं में या अलग अलग विषयों में तो होगी ही, लेकिन ज़्यादा महत्व दिया जाएगा नए विषयों पर, जैसे पीएचडी इन प्रोडक्शन लाइन, पीएचडी इन मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्शन लाइन कर दिए अब वो कुछ भी प्रोडक्शन कर लेगा, एक बार मैन्युफैक्चरिंग में पीएचडी कर ली अब वो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पढ़ाई की जाएगी। जैसे अगर अपन बात करें इस माइक की, ये माइक आपको दिख रहा होगा ना, इस माइक के लिए अलग से पीएचडी इन माइक प्रोडक्शन लाइन, इस तरह की पढ़ाई कराने का प्लान अब चाइना बना रहा है। अभी वहां ये सब पढ़ाई हो नहीं रही है, इसके बावजूद भी क्या गजब किया है उन लोगों ने। आप कोई भी सामान उठा के देखो, हो सकता है ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चाइना में ही बना हो। और जब इस तरीके की पढ़ाई, पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा जो कॉलेज वाला सिस्टम है, स्कूल वाला सिस्टम है, ये सब कुछ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस हो जाएगा, तब चाइना वाले तो आग लगा देंगे ना। आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप खुद सोच के देखो ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप की पढ़ाई होने लगे। अभी कोई पढ़ाई ऐसी होती है जिसमें आपको सिखाया जाए कि मोबाइल कैसे बनाया जाता है, कैमरा कैसे बनता है, केबल कैसे बनती है, पंखा कैसे बनता है, कोई भी गैजेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आखिर बनता कैसे है। इस तरीके की अगर पढ़ाई होने लगे तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। किसी भी बड़े उद्योगपति को यह समस्या नहीं रहेगी कि यार हम लोगों को रख तो लेते हैं लेकिन उनसे आता कुछ नहीं है। अभी क्यों कुछ नहीं आता? क्योंकि पढ़ाई जनरलाइज कराई जाती है। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिकल से की है तो फिर आप सबके मैकेनिकल हो, आप पंखा भी बनाओगे, गाड़ी भी बनाओगे, कुछ भी जहां मैकेनिकल काम होगा आपके ऊपर चेप दिया जाएगा। यही वजह है कि हमारी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है ना, वो एकदम लो है, क्योंकि हमारी पढ़ाई फोकस्ड नहीं है, जनरलाइज है। एक इंजीनियर है, अगर उसने सीए से किया है तो ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर के सारे काम कर लेगा। अगर इलेक्ट्रिशियन से किया है तो ऐसा माना जाता है कि वो बिजली के सारे काम कर लेगा। पर आप खुद सोच के बताओ, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। बल्कि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स का तो ये हाल है कि अगर उन्होंने जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है वही बन जाए, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। अब हो सकता है कि इन बातों से किसी इंजीनियर को बुरा लग जाए तो लग जाए। क्यों रिसर्च नहीं कर रहे हो? क्यों जो आप लोगों का काम है वो नहीं करना चाह रहे हो आप लोग? वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि चाइना के इस नए एजुकेशन सिस्टम, नए ग्रेजुएशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोच रहे हो? क्या ये सही होगा? क्या हमारे भारत में भी ऐसा ही कुछ रिवॉल्यूशन शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताओ और ऐसे और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो।